हाँ जी बच्चा पार्टी। तो इन अवर लास्ट लेक्चर वी वर परफॉर्मिंग क्विक रिवीजन, फॉर्मूला लिस्ट, एग्जांपल्स। मैंने आपको बताया था कि इस पूरी एक्सरसाइज की या फिर न्यूमेरिकल्स की या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज को हम 3-4 दिन की लेक्चर सीरीज में डिवाइड करेंगे, जिसमें डे 1 में यानी इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दिया था, फॉर्मूला लिस्ट दी थी और कुछ एग्जांपल्स, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे वे सारे हमने एक एक करके प्रैक्टिस किए थे। आज डे 2 में इसी चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे पास हैं वे सब हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल परफॉर्म एक्सरसाइज एंड इन अवर लास्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। आई होप ये सीरीज आपको थोड़ी हेल्पफुल लग रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, और आई थिंक स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिस्टिंग्विश हम पहले ही कर चुके हैं, मैं बता देता हूं फिर भी ओरली। डिस्टिंग्विश में कुछ नहीं है, यहां पे एक तरफ स्पीड है, एक तरफ वेलोसिटी है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। वहीं वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी कोई भी क्यों ना हो, चाहे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही क्यों ना हो, वो वेक्टर अगर है तो उसको पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर कॉमन पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंडर व्हाट कंडीशन इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। याद है मैंने आपको न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज करने के दौरान ये बात समझाई थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए straight line path, straight line path in the same direction, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है बेटे डिस्प्लेसमेंट के। ये बात मैं ऑलरेडी नोट्स में आपके लिखवा भी चुका हूं, जब फॉर्मूला लिस्ट बनवाई थी तब भी समझा चुका हूं। और बेटे वेलोसिटी हो जाती है इक्वल स्पीड के। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन, कौन सी ऐसी कंडीशन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी स्पीड के इक्वल कब होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा इन द सेम डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज एन ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या मेजर करके बताता है, डिस्टेंस। क्या मेजर करता है ओडोमीटर, डिस्टेंस। सीधा सीधा जवाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं इससे पहले भी ओडोमीटर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ओडोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सॉरी 4। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? जो पाथ है ऑब्जेक्ट का, देखो फिर से, What does the path of an object look like when it is in uniform motion? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसे लगता है। सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, अपना पाथ चेंज नहीं कर रहा है, तो इट ऑलवेज लुक्स ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा कैसा लगेगा बेटे, स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और वो एक ही लाइन पे, एक ही डायरेक्शन पे चलता जा रहा है। और जब कोई चीज, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में लगातार चलता जाएगा बिना पाथ या डायरेक्शन चेंज करे, तो वो कैसे लगेगा, कैसे चल रहा है वो, स्ट्रेट लाइन में। आई थिंक 4 क्वेश्चन हमारे पल्ले पड़ गए, तो पहले इन चारों को नोट कीजिए, फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है जी, हमारे पास एक स्पेसशिप है। ओके, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक ग्राउंड पे हमारा स्टेशन बना हुआ है, यहां से यहां तक जो सिग्नल आया उसमें कितना टाइम लगा, 5 मिनट्स लगे। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच फ्रॉम द ग्राउंड इन 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या बता दो आप, डिस्टेंस। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसने हमें टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है बच्चा, 5 मिनट। और मैं कई बार बता चुका हूं कोई भी कैलकुलेशन हो उसकी ऐसा यूनिट में परफॉर्म करते हैं तो मिनट को उसकी ऐसा यूनिट यानी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो कितना हो गया, 5 6 30 यानी 300 सेकेंड। सिंपल सिंपल। आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है। ओके, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो सिग्नल ट्रेवल किया वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल किया, मतलब वेलोसिटी या स्पीड उसने दे दी सीधी सीधी। कितनी दी है स्पीड बेटे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमसे उसने सीधा सीधा डिस्टेंस पूछ लिया। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, सबसे इजी क्वेश्चन है भैया। स्पीड दी है, डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम भी दिया है। स्पीड डिस्टेंस टाइम तीनों को मिला के क्या फॉर्मूला बनता है, हम जानते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इजी। करना कैसे है, अपॉन 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस की 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, इसे इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है, 300 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 900 × 10⁸। ओके 9, अब 2 0 ये रहे, 8 ये रहे, कितने होगा टोटल, 0 10। तो डिस्टेंस कितना दिया बेटे, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, 9 × 10 क्या मीटर। अच्छे समझ में आ गया, नोट कीजिए, फिर से देख लीजिए। एक स्पेसशिप है, ग्राउंड है, वो कह रहा है कि ग्राउंड पे जो टावर लगा हुआ है, जो सिग्नल उसने भेजा स्पेसशिप ने उस टावर तक, वो है 5 मिनट के अंदर अंदर। तो हमने टाइम का एकदम से जो मिनट दिया है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, कितना आया, 300 सेकंड। डिस्टेंस उसने पूछा है, स्पीड दे दी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, और क्या कहा है उसने, हमें क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो। हमने फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और टाइम दिया है 300, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। दैट मच इजी। इज दैट क्लियर, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो जब आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है आपका ऑन पेज नंबर 77। ओके, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे आप बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड का बढ़ना। मैं पहले भी बता चुका हूं, स्पीड का बढ़ना एक्सेलरेशन होता है। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब एक जैसी स्पीड लगातार इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम बढ़ती चली जाए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं ये कंसीडर करूं कि मेरे पास एक बाइक है और मैं हर सेकंड में जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ा दूंगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं, हर सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ा दूंगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटे फिर से देखिए, 1 सेकंड में जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद 2 सेकंड में इसका 2 मीटर बढ़ा दो तो कितना हो गया, 4। फिर 3 सेकंड में 2 और बढ़ा दो, कितना हो गया, 6। फिर 4 सेकंड में 2 और बढ़ा दो, कितना हो गया, 8। स्पीड बढ़ रही है लगातार, लेकिन हर बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स स्पीड बढ़ रही है। मतलब हर एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, एक्स्ट्रा 2 2 2 2 बढ़ती जा रही है। पॉइंट समझ में आया। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म की, अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म की, तो मान लो 1 सेकंड में मेरी स्पीड थी 2 सेकंड में मेरी स्पीड हुई 4, 3 सेकंड में स्पीड हो गई 0, एकदम से ब्रेक मार दी, 0 हो गई। 4 सेकंड बाद मैंने फिर से बढ़ाई और स्पीड ले गया 10, 5 सेकंड बाद मैंने स्पीड को कर दिया 3। कुछ समझ में आ रहा है, टाइम का इंटरवल तो फिक्स ही चल रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें जो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है वो फिक्स नहीं है। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन विच द वेलोसिटी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स वेलोसिटी इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर सेकंड में 2 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, और यहां पे हर सेकंड में
अलग अलग अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कभी 2 बढ़ रही है, कभी 4 घट रही है, कभी एकदम से 0 से 10 पहुंच गई, कभी 10 से एकदम से 3 पहुंच गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम अगर कोई पूछे व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो क्या जवाब देंगे? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, ध्यान दो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन द फिक्स अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, then acceleration is said to be uniform acceleration. But when the amount of velocity is not fixed in fixed interval of time, velocity तो increase हो रही है but amount fix नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो that kind of acceleration is known as non-uniform acceleration. Is that clear? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एक बार देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When an object increase uniform velocity, एक जैसी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए लगातार in fixed interval of time, then object is said to be in uniform acceleration. And when an object increases non-uniform velocity, velocity fix नहीं है, in fixed interval of time, then object is said to be in non-uniform, acceleration. चलिए इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। जरा ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2, एक बस है जिसकी स्पीड 80 से 60 हो गई, घट गई स्पीड। ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है उसने? 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है उसने? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और उसके बाद बोल रहा है टाइम कितना दिया उसने? 5 सेकेंड। ठीक, और कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें? अब जरा ध्यान दीजिए, पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। किलोमीटर पर आवर इज नॉट द एसआई यूनिट। हमारी वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18 से। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये है, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 से। किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकेंड में। ओके, एक्सेलरेशन पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? v माइनस यू अपॉन टी। बेटे v की वैल्यू कितनी दी है? ये रही 60 इंटू 5/18 माइनस u की वैल्यू कितनी दी है? 80 इंटू 5/18 अपॉन कितनी देर में? 5 सेकंड में। तो नीचे लिख दिया 5। अब आप सोच रहे होंगे सर कैलकुलेशन तो यहीं कर देते, क्यों चक्कर में पड़े? अब जरा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, दोनों में 5/18 कॉमन है, तो मैंने 5/18 कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा? 60 माइनस 80 अपॉन, अब जरा ध्यान से देखो तो कुछ समझ में आएगा, इजी हो गया। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा यहाँ? 1/18 और 60/80 माइनस करोगे तो क्या बचेगा यहाँ? -20। कितना बचा यहाँ? -20 एक्सेलरेशन। अब a इक्वल टू कितना हो गया? -20/18। ठीक, अब इसको कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, a इक्वल टू -10/9, 9 1 जा 9, 0.0 बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 1.11। तो एक्सेलरेशन 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है, आंसर सही आया है गलत आया है, कैसे पता चले? तो हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी घट रही है, और जब वेलोसिटी घटती है तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन का आंसर आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव अगर आ गया तो आंसर सही है, और अगर नहीं आया तो रिचेक करो कहां गड़बड़ की है। ओके, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, पहले भी बनवा चुका हूं, दोबारा बनवा रहा हूं। ये टाइम है t, ये x है डिस्टेंस, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा है? ऐसा। और जो नॉन यूनिफॉर्म है उसका सीधा नहीं होनेगा। नहीं समझ में आई बात?
सिंपल सी ट्रिक है। अगर वो बोल रहा है किसके लिए बनाना है आपको, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो यूनिफॉर्म के लिए कैसा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे भी बना दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, सिंपल आंसर। अगर आप इसको ये ऐसे भी बना देते हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। बस एक बात ध्यान रखना, ऐसे नहीं बनाना। अब दैट्स द होमवर्क, और ये कह सकती है एक छोटा सा टास्क है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे क्यों नहीं बना सकते, या सेमी सर्किल क्यों नहीं बना सकते, या आर्क क्यों नहीं बना सकते, ये सब गलत क्यों है। ओके तो ये आपको बताना है कि ये रॉन्ग क्यों है, और ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आप ग्राफ किसी भी तरह का बना सकते हैं, तो मैंने यहां पे कौन सा पकड़ लिया, चलो ये ले लेते हैं, तो इट आल्सो कंसिडर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ध्यान दो, ये रहा टी, ये रहा एक्स, वो कह रहा है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैं पहले भी इस क्वेश्चन को समझा चुका हूं जब ग्राफ एक्सप्लेन किए थे। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ना, हाँ, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस के, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, मैं पहली वीडियो में, ग्राफ्स वाली वीडियो में, जिसमें मैंने ग्राफ पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, उसके अंदर ये समझा रखा है कि एक्सटी ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, और वो क्यों है, कंप्लीट डिटेल मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की है। अभी तो बस मैं याद दिला रहा हूं कि जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, चाहे वो ऐसे पैरेलल बने चाहे वो ऐसे पैरेलल बने, वो हमेशा किसका रहेगा बच्चा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? ध्यान दो फिर से, उसने बोला है स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बोला उसने बच्चा, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी, ये वेलोसिटी ले ली, ये टाइम ले ली। उसने कहा है कि वीटी ग्राफ क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान दो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना तो डिस्टेंस बढ़ रहा ना घट रहा, एक जैसा डिस्टेंस है, मतलब वो एक ही पोजीशन पे टिका हुआ है, टाइम बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहां ना वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही है। जब वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, एक जैसी वेलोसिटी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जैसी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। याद रखें आप लोग, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों ग्राफ, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल। दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, जरा ध्यान दीजिए, बस एक सेकेंड। बोल रहा है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। मैंने कई बार बताया, जब वो स्टार्ट वर्ड बोल दे तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। चलो जी, एक बस स्टार्ट हुई, उसने बोल दिया रेस्ट में है, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो स्टार्ट बोल देता है, इसका मतलब यही है कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कंडीशन पे वो रेस्ट में है। ओके, स्टार्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 या रेस्ट, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. Uniform acceleration of 0.1 meter per second square. Okay, for 2 minutes. Time कितना दे दिया, 2 minutes. I already told you कि भैया मिनट नहीं है ऐसा यूनिट, क्या है, सेकेंड, और कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से, तो कितना हो गया ये 120 सेकेंड। पहले तो इसकी लड़ाई खत्म करी, उसके बाद फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कितनी वेलोसिटी उसने अचीव की, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब बराबर होती है, इसलिए वेलोसिटी पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, क्या है हमारे पास, सीधा सीधा सवाल है, u है, a है, t है, v है, पहले v निकालना है ना, और उसके लिए ये चीजें गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, v इक्वल टू
u प्लस ए टी। सिंपल, जो गिवन है उससे ही ढूंढ लो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। u की वैल्यू कितनी 0 प्लस a की वैल्यू कितनी 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी 120, इजी पीजी। v की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 1201 के बाद पॉइंट लगा दो, वेलोसिटी हो गई आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे। अब यहां वेलोसिटी तो मिल गई हमें कितनी 12 मीटर पर सेकेंड, पहला पार्ट हो गया। s निकालना है, ध्यान दो v है, u है, a है, t है, सॉरी v भी है, u भी है, a भी है, t भी है, s निकालना है। अब s किस मेथड से निकाल सकते हैं, तो दो फॉर्मूले हैं, पहला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। पहले भी बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, दोनों आंसर सेम आएंगे। मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के दिखा रहा हूं, जो आपके समझ में आए, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको ज्यादा मैचेबल लगे, वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये वाला लेता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू, बेटे u की वैल्यू कितनी है 0, और 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू 0.1 और t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है 120, तो लिख दिया 120 का होल स्क्वायर। s इक्वल टू कितना बना बेटे 1/2 इंटू 0.1 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 जीरो आगे लगा दिया। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। s इक्वल टू पहले इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 00 और फिर यहां मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया आंसर 720। नहीं समझ में आई? अरे यार 7200 की 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 7200 और एक के बाद पॉइंट लगा दो तो ये बनेगा ना, इसका मतलब 720 तो होता है। ठीक है, चलिए ये तो निकल गया 720 मीटर पहले मेथड से। दूसरा क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। बहुत अच्छे, 2 इंटू a की वैल्यू फिर से 0.1 इंटू s निकालना है। v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी आई हमारी 12, तो ठीक है जी 12 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 0। सिंपल, ये कितना हो गया आपका ये हो गया बेटे आपका 0.2 इंटू एस, 2 की 0.1 से 0.2 और 12 का स्क्वायर 144। यहां से अगर हम s की वैल्यू निकालने लगे तो कितनी आएगी 144 अपॉन 0.2, 2 से ही काट दो 0.1 और कितना आएगा 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा लो, s की वैल्यू कितनी आ गई 720 मीटर। वाट एवर बी द मेथड यू आर मेकिंग योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि भाई जिसमें हम कंफर्टेबल हैं कि इस मेथड से हमें आसान लग रहा है या इस मेथड से आसान लग रहा है। मेरी एडवाइस क्या रहेगी, मेरी एडवाइस ये रहेगी कमांड हमेशा दोनों मेथड पे रखो। किसी भी मेथड से निकालना पड़ सकता है, कैलकुलेशन जिसमें आसान लग रही है उसमें कर लो। अब यहाँ u 0 है और हम जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at में स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ u 0 हो जाएगा, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर में u की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा। तो इजी तो दोनों में पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम किस में कंफर्टेबल हो, तो जवाब है हमारी स्टेज ऐसी होनी चाहिए कि कोई सा भी मेथड लगा के उसको अपने लिए कंफर्टेबल बना ले। कैलकुलेशन दोनों में ज्यादा नहीं है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन है, थोड़ी सी परफॉर्म करो आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए, फिर लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बॉट टू रेस्ट। ध्यान दो, ब्रेक अप्लाई किया गया, जब मैंने आपको याद होगा, आई आल्सो टोल्ड यू कि ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी चीज को स्टॉप करने के लिए। तो जब भी हम किसी चीज को स्टॉप करते हैं ब्रेक लगा के, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्वेश्चन पढ़ो। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, किसी स्पीड से चल रही है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन ट्रेवल बिफोर इट बॉट टू रेस्ट। ब्रेक लगाए और रेस्ट पे लेके आए, तो सबसे पहली बात तो जो हमारे पल्ले पड़ी वो क्या, फाइनल वेलोसिटी 0 है। और क्या पल्ले पड़ी कि भैया किस स्पीड से चलती आ रही थी 90 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी उसने 90 किलोमीटर पर आवर। इसकी लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको किस में कन्वर्ट कर लूं मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से किस में कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 तो हो गया 25 मीटर पर सेकंड। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा।
आगे बात करते हैं और क्या बोल रहा है, ब्रेक्स आर अप्लाई सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस के 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दी है माइनस के 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, वो पूछा फाइंड हाउ फार विल द ट्रेन विल गो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। बताओ कितनी दूर चलेगी, एस की वैल्यू बता दो, सोच के जवाब दो। वी है, हाँ है, UAS, VUAS कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, बिल्कुल दिमाग में आ गई होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 एज इट इज, ए की वैल्यू दी है माइनस के 0.5, हमने लग दी माइनस के 0.5 इंटू एस की वैल्यू निकालनी है। वी की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू कितनी है 25, तो यहां लिख दिया बेटे 25 का स्क्वायर। बहुत आसान है, इसको ओपन करेंगे हो जाएगा 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 10, एक के बाद पॉइंट, तो 1.0 माइनस साथ में तो माइनस लगा दिया इंटू एस इक्वल टू 0 का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, माइनस 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, ये हो गया बेटे माइनस के 1s इक्वल टू माइनस के 625, माइनस से माइनस कट गया, 1 को इधर ले जाओ, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आना, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई 625 मीटर, एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अच्छे समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? After the start, और मैं फिर बता रहा हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। कितनी देर बाद, ध्यान दो, एक्सेलरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक फाइट है, क्या यह ना तो मीटर पर सेकंड है ना किलोमीटर पर आवर है, यह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम जानते हैं एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर तो है, ये भी है ये भी है, यहां मीटर है, यहां क्या लिखा सेंटीमीटर, और हम जानते हैं, ध्यान दो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -2 से। ध्यान दो, फिर से क्या बोला मैंने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -2 से, तो ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, और बेटे पर सेकंड स्क्वायर तो जैसा था वैसा ही, तो जो यूनिट हमें चाहिए वो मिल गई। इजी। अच्छा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर, कहां गया भाई, पेज नंबर 82 पे, और वी आर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 3, जो बोल रहा है ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, ठीक है, v की वैल्यू पूछ ली, 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद। अब ध्यान दो, VUAT, आइडिया तो लगी गया होगा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, v इक्वल टू u प्लस AT। बेटे u की वैल्यू कितनी है 0, प्लस a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू t की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो लिख दिया 3, वेलोसिटी कितनी हो गई 2 3 जा 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पेस है हमारे पास नहीं, पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो बोल रहा है ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। फिर से स्टार्ट, और मैं अभी अभी बताया था कि स्टार्ट अगर लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। आगे बढ़ते हैं, ओके। वो बोल रहा है रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात है। आगे ध्यान दो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, कितनी देर बाद, t इक्वल टू 10 सेकंड। अब तो लगी गया होगा आइडिया, S U A और T, बताओ कौन सा फॉर्मूला मिलेगा इन सबको बना के, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब U की वैल्यू है 0, कि किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा, प्लस हाफ, a की वैल्यू दी है 4 तो लिख दिया 4, t की वैल्यू 10 तो लिख दिया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 2 2 जा 4,
2 इंटू 10 का स्क्वायर है 100 और ये हो गया 200 मीटर इज द आंसर ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वट एवर यू वांट टू से। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं और आपके यहां सिलेबस के अंदर जो मोशन डिस्कस होता है वो कंप्लीटली मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन प्लेन। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है? ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, उसे नीचे से ऊपर फेंक दिया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। अब यहां पे एक कंसेप्ट लग रहा है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये अपने फॉर्मूला लिस्ट के अंदर प्लीज ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करो इन योर फॉर्मूला लिस्ट। और वो क्या है, जरा इस बात पे ध्यान दीजिए। और जब आप ये सब कर लेंगे तो आई विल गिव यू ए होमवर्क, एक ऐसा न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा जिससे इस चैप्टर में लगने वाले हर एक फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर पाएंगे और हर एक फॉर्मूला से न्यूमेरिकल क्रैक कर पाएंगे। पहले इसे देख लेते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं। बेटे, अगर मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, क्या किया मैंने? ऊपर की तरफ फेंका है, मतलब मैं इसको वर्टिकली अपवार्ड कर रहा हूं। वर्टिकली अपवार्ड, या तो हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हम इसको बोलते हैं, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो बेटे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक, और जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं ए की वैल्यू हो जाती है -g यानी -10। रट लो, इस लाइन को ध्यान में रखो। अब क्वेश्चन ऐसा है क्यों, ये बात भी समझनी जरूरी है। समझो, एक ऑब्जेक्ट है, जा किधर रहा है? ऊपर, मतलब जो हमने फोर्स लगाई है उसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी उसे कहां खींच रही है? नीचे की तरफ। आपको याद है जब मैंने स्टार्टिंग की थी लेक्चर्स की, तब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि फिजिक्स में जो अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली चीजों को हम प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, समझो, तो वेलोसिटी जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, इमेजिन करो कि आप एक टॉप ऑन द हाइट ऑफ टावर हो और आपके एक दोस्त ने बॉल फेंकी है और वो आपके हाथ को जस्ट टच करके नीचे आ जाएगी और आपको पूरी की पूरी जर्नी को नोटिस करना है। तो आपने अपना हाथ इस तरीके से रखा हुआ है, आपके दोस्त ने बॉल फेंकी, बॉल आई, स्पीड धीरे हो गई, आपके हाथ को टच करा और फिर नीचे गिर गई। अब सोच के जवाब दो, आपके हाथ को टच करने से पहले जब बॉल ऊपर आ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी या घट रही थी? समझो, आपका हाथ ऐसे था, बॉल आई नीचे से ऊपर, उसने इसी हिसाब से फेंकी थी कि आपके हाथ को टच करे और नीचे चली जाए। इसका मतलब है कि आपके हाथ को टच करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 के आसपास खत्म हो गई थी वेलोसिटी उसकी, फिर वो नीचे गई। बात समझ में आ रही है? फिर से वो नीचे गई। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ आता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और हम जानते हैं जब कोई चीज, ध्यान दो फिर से, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। इसलिए ए को लिया हमने -g यानी -10। और फिर जब वो बॉल ऊपर से नीचे जा रही है, सोच के जवाब दो, वो जितना नीचे जा रही है वो उसकी स्पीड उतनी तेज होती जाएगी। अरे यार, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ऐसे छोड़ देते हैं तो स्पीड बढ़ती है ना जाते हुए नीचे, और जब कोई चीज नीचे से ऊपर आ रही है, नीचे से ऊपर आए जा रही है, फिर धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लगभग 0 आपके हाथ को टच करने से पहले। फिर से समझो, एक बॉल ली मैंने, नीचे से ऊपर फेंकी, वो ऊपर जा रही है, स्पीड हल्की हुई और फिर नीचे आनी स्टार्ट हुई। तो अब जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, मतलब वो वेलोसिटी, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? वर्टिकली डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड और ड्रॉप, दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। उस केस में क्या होता है, ध्यान दो, जब वो नीचे आ रहा है तो आने से जस्ट पहले, जब पीक अचीव कर ली उसने, उस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। लेकिन अब वो जब नीचे आ रहा है, तो जब वो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो बढ़ने से पहले वाली कंडीशन के बारे में बात करो, ऊपर से जब नीचे आया, तो उस समय जब वो ऊपर से नीचे आया तो ऊपर उसकी वेलोसिटी लगभग 0 हो गई थी। इसका मतलब ऊपर ऑन द टॉप इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई।
क्योंकि अब जो वो वेलोसिटी अचीव करने वाला है, जब वो नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये उसकी कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 0। और सोच के जवाब दो, ऑब्जेक्ट भी नीचे ही आ रहा है और ग्रेविटी भी उसे नीचे ही खींच रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब जब डायरेक्शन सेम है तो हम बोलेंगे a इक्वल टू प्लस जी या प्लस 10 या 9.8 भी आप बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, दो रीजन हैं इस सवाल का जवाब देने के कि एक्सेलरेशन प्लस 10 क्यों है। पहला रीजन कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन है तो प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, और क्योंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस साइन लगा दिया, पहला रीजन। दूसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लगातार बढ़ती चली जा रही है ना, और बढ़ती हुई वेलोसिटी को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन को लगाया पॉजिटिव साइन, इसलिए बन गया ये प्लस 10। और घटती हुई वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी लगातार क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए लगाया -10। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और कुछ एक न्यूमेरिकल तो ऐसे हैं जो इसी कंडीशन को लगा के सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। तो पहले इसे नोट कीजिए, और जब हम इसको न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, अभी समझाया था, जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वर्टिकली अपवर्ड, तो ध्यान दो v की वैल्यू हो जाती है 0 और a की वैल्यू हो जाती है -g यानी -10। आगे बात करते हैं फिर से, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी के साथ? अब जब फाइनल 0 है तो जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी है? इनिशियल, ऑब्वियस सी बात है। कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकंड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने लिख ही लिया। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, कितनी ऊंचाई पे गया, एस की वैल्यू पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, डिस्टेंस। ओके, विल बी द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, और कितनी देर लगी हाइट तक पहुंचने में। चलिए बात करें, इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ पाएं कि इस तरह के न्यूमेरिकल थोड़े और कॉम्प्लेक्स वे में अगर मिल गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तो सारी चीजें गिवन है, अब तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करना है। v है, a है, u है, s निकालना है, कौन सा लगेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी दी है? -10, तो रख दिया -10 इंटू एस एज इट इज। वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है? 0 का स्क्वायर, माइनस यू की वैल्यू कितनी है? 5, तो लिख दिया 5 का स्क्वायर। यहां कितना हो गया? 2 10 जा 20 विद माइनस साइन, तो माइनस लगा दिया, एस एज इट इज। ध्यान दो, 0 तो 0 ही है, माइनस की जगह माइनस, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, माइनस से माइनस, एस इक्वल टू कितना हुआ? 25/20। अब ध्यान दो, फिर से मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। नीचे 10 कर दो, कैसे भी करके नीचे क्या कर दो? 10। तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, 12.5। और फिर तो बहुत इजी बन जाता है न्यूमेरिकल, 12.5/10, एक पॉइंट इधर कर लो बस, 1.25 मीटर, एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आई थिंक यहां पे आपका, मैं देख लेता हूं एक बार, कोई और न्यूमेरिकल तो बचा नहीं है। नहीं, यहां पे इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, और उससे अगले लेक्चर में आप अपनी एग्जाम्पलर खोल के बैठिएगा, तो हम सारे के सारे एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करेंगे। और आई थिंक इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को, अपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ भी पाएंगे, एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। अब जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट्स आर 2 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। आपको 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं होमवर्क के लिए। इन क्वेश्चंस को इस बात का ध्यान रखते हुए डिजाइन किया गया है कि इस एक क्वेश्चन से आपके चैप्टर में लगने वाले जितने फॉर्मूलाज हैं, आप सारे के सारे वो फॉर्मूलाज लगा पाएं और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर का रिवाइज करवा देगा, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगवा देगा, सारी कंडीशन लगवा देगा, A to Z एवरीथिंग। तो पहले तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर टाइप कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू।
ओके एंड फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस एक क्वेश्चन के अंदर जितने फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़े हैं और जितनी कंडीशन इंक्लूडिंग दिस a इक्वल टू माइनस जी ए इक्वल टू प्लस जी, सारी की सारी कंडीशंस लगेंगी। ओके तो लेट्स स्टार्ट नोट द क्वेश्चन और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, दैट्स योर होमवर्क, ट्राई करना है। हाँ, जो क्वेश्चंस जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए हैं उससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं जाता है, तो जितने फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए हैं उसी के अंदर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके चैप्टर का हर एक कंसेप्ट, हर एक फॉर्मूला, हर एक डिटेल इसके अंदर इस्तेमाल होगी। लेकिन उससे पहले इसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद a velocity of 15 meter per second from the top of a tower of height 500 meter. It then fall into a pond exactly at the bottom of a tower and generated a splash sound. Calculate the time at which the generated splash sound is heard by the observer on the top of the tower. एक पर्सन है टावर के टॉप पे, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका टावर के टॉप से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और टावर की हाइट दे दी 500 मीटर। फिर वो पत्थर ऊपर से नीचे आया, नीचे एक तालाब था, तालाब में पत्थर गया, छपाक की साउंड उसने जनरेट करी, स्प्लैश की। और क्वेश्चन है कि बताओ ऑब्जर्वर मतलब जो टावर के टॉप पे बैठा है उसे वो छपाक की साउंड कितनी देर बाद सुनाई देगी, और क्वेश्चन का हिंट मैंने आपको दे दिया है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओ, कर पाओ, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो कीप कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।